सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित क्लासेज। मैं अंकित किराड़ू आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हमारे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 300 टेलीग्राम में भी मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई नो वेरी वेल कि यह आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, आपने 300 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट किए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिली होगी जिससे आप इंस्पायर होकर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन किया, तो उसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहे। 300 हुए हैं, आजकल 3000 होंगे, 3 मिलियन होंगे, 3 लाख होंगे, 300 होंगे, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं आंकड़ा हमारा आगे बढ़ता जाएगा और ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना कभी पॉसिबल नहीं होगा, ना होता। तो इस वजह से आप हमारा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इंग्लिश की कल एक क्लास चलाई थी, ज्यादा इंग्लिश का मैं क्लास नहीं चला सकता क्योंकि मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ। इंग्लिश का जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने नॉलेज गेन किया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें कल मैंने एक इंग्लिश का बताया था, आज भी वैसे ही एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे ही एक चीज बता रहा हूँ। जहां हम हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू का कहां प्रयोग करते हैं, ये क्यों मजबूरी वाले सेंटेंस होते हैं, क्यों उन्हें लोग मजबूरी वाले ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस देते हैं, क्यों उनको ये कहते हैं कि ये मजबूरी वाली वाक्य बताते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करने जाएंगे। तो वीडियो पे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहां से आप कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और वरना आप मेरी प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहां बेसिक इंग्लिश नाम से एक प्ले लिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पे सारे इंग्लिश की वीडियो मैं वहीं पे डालूंगा। पर वैसे ही मैंने पजल की भी की हुई है, वैसे ही कंप्लीट अर्थमेटिक की भी की हुई है, तो इन सारों में आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हैज टू, हैव टू, हिंदी में पहचान कब लगेगा, क्यों लगेगा। हिंदी में पहचान के लिए किसी भी वाक्य के पीछे ना है पड़ता है। जैसे कोई भी, अभी मैंने बताया ये मजबूरी वाले सेंटेंस है, वैसे मैं कहूँ मुझे जाना पड़ता है, मुझे कल जाना पड़ा, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे दवाई लेनी पड़ती थी, मुझे वहां जाना था, मुझे वहां नहीं जाना था। ऐसे मतलब जो भी जिसमें भी मजबूरी का आभास हो रहा हो, वाक्य का बोध हो रहा हो मजबूरियों का, वहां हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू यूज करेंगे। हैज टू, हैव टू ना पड़ता है, ना है, ना पड़ता है। हैड टू कहाँ होगा, ना था, पड़ा, पड़ता था। जैसे कि पास्ट टेंस में अगर कुछ चीज करनी पड़ती होगी या पास्ट टेंस में कुछ मजबूरी रही होगी तो वहां हम हैड टू का यूज करेंगे। वैसे ही विल हैव टू का यूज कब करेंगे, जैसे ना होगा, फ्यूचर में कुछ करना पड़ता होगा, फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा मुझे, तो उस वजह से उस चीज को दिखाने के लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं। अब एक और मैं आपको चार्ट शेयर कर लेता हूं, कहां हैज टू लगेगा, कहां हैव टू लगेगा। तो ही, शी, नेम, इट, ही, शी, नेम, इट के साथ हम हैज टू का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैड टू और विल हैव टू सारों में समान ही रहेगा। हैड टू भी ही, विल, शी, मतलब ये आई, यू, वी, दे के साथ भी हैड टू का यूज करेंगे और ही, शी, नेम, इट के साथ भी हैड टू का ही, और सेम का सेम ऐसा का ऐसा विल हैव टू के साथ भी रहेगा। सिर्फ चेंजिंग हैव टू और हैज टू में आएगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं उसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सबसे पहले मैं जस्ट एक पेन ले लेता हूं फिर मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसका। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हैव टू आएगा या हैज टू आएगा या हैड टू आएगा या विल हैव टू आएगा। इसके बाद ये ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस कंडीशन में, इस टाइप के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता दूंगा, कहीं वीडियो में बनाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि यहाँ सब में आप देख रहे हैं टू आया हुआ है, टू आया हुआ है। और हमें पता है जनरली केस में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो इन्फिनेटिव केस होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं टू के बाद में। तो इस कंडीशन में इसी वजह से यहाँ पे सबके वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है, ये चीज इसी वजह से है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे क्यों, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है। क्योंकि यहाँ टू के बाद हम देखते हैं जनरली
टू के बाद में ज्यादातर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, और वो इन्फिनिट केस होता है, यानी कि वहां हम किसी चीज को करने की क्रिया को बताते हैं, तो वहां हम टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस वजह से इन सारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो अब आइए हम देखते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मुझे घर जाना है। यहाँ मैंने कहा था पहचान क्या होगा, ना है, पढ़ता है, ये मतलब पहचान होती है। तो मुझे घर जाना है तो क्या बनेंगे, मैंने कहा था पहले सब्जेक्ट आएगा, और अब क्या है, मुझे यानी आई की बात कर रहा है तो आई के साथ हैव लगेगा। अभी हमने ऊपर चार्ट में देखा, तो आई हैव टू गो होम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था ये स्ट्रक्चर है और यही बना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मुझे घर नहीं जाना है, आई हैव, ये नॉट हमेशा फ्रेंड तीसरी पोजीशन पर आएगा, याद रख लेंगे। नॉट हमेशा इन कंडीशन वाले सेंटेंस में जहां हमें मजबूरी का बोध बताना होता है, उस सिचुएशन में नॉट जो होता है ये हमेशा तीसरी पोजीशन पर आता है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर ये आता है वर्ब, और फिर ये नॉट आएगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, मुझे घर नहीं जाना था, आई हैव नॉट टू गो होम, आई हैव नॉट टू गो होम। थर्ड हमें देखेंगे इंट्रोगेटिव, जैसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह पूछते हैं, क्या मुझे घर जाना है, क्या मुझे घर जाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इस हैव को आगे लेके आएंगे, फिर हैव आई गो टू होम, सॉरी हैव आई टू गो होम, हैव आई टू गो होम, ऐसे लिखेंगे। ओके फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, उसे खाना है, उसे खाना है, तो उसे या तो उसे ही होगी या उसे सी होगी। भाई या तो वो लड़की होगी लड़का होगा, तो वो हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ही या सी हैज टू ईट, हमने अभी देखा था ही सी नेम इट के साथ में हैज का प्रयोग करता है, तो इस वजह से यहाँ हैज का यूज हो रहा है। टू हमें पता है फिक्स है, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे नहीं खाना है, नेगेटिव पूछेंगे, उसे नहीं खाना है, तो मैंने बताया था नॉट को थर्ड प्लेस पर आएगा, ये रहा नॉट। तो ही हैज नॉट टू ईट, ही हैज नॉट टू ईट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव पूछेंगे तो क्या होगा, क्या उसे खाना है, क्या उसे खाना है, तो कैसे लिखेंगे, हैज ही, हैज लिखेंगे, या ही या सी, हैज ही टू ईट, हैज सी टू ईट। ये हो गए हमारे ये वाले। एक और एग्जांपल कुछ और देखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ हमें हेड वाले और वाले सब देखेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये देखिए, मुझे जाना पड़ता था, पड़ता था, पीछे क्या आ रहा है, था, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में क्या लगेगा, हैड का यूज करेंगे। तो मुझे यानी आई की बात कर रहा है, और मैंने कहा था सिर्फ ये इसी में हैव में और हैज में होता है, उसके अलावा कोई भी सेंटेंस हो, या आई हैव, आई सी नेम इट, कुछ भी हो, दे, प्लूरल सिंगुलर, हम सारों में हैड का यूज करेंगे। तो मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। यहाँ नेगेटिव में देखेंगे क्या कह रहा है, मुझे नहीं जाना पड़ता था, तो यहाँ मैंने कहा था नॉट की थर्ड प्लेस पे पोजीशन आएगी, तो नॉट को मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले, आई हैड नॉट टू गो, आई हैड नॉट टू गो। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव, क्या मुझे जाना पड़ता था, क्या मुझे जाना पड़ता था, तो इसको कैसे लिखेंगे, हैड आई टू गो, हैड आई टू गो, सॉरी यहाँ प्रश्न मार्क चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क में लिखा नहीं, तो हैड आई टू गो, यहाँ हैड फर्स्ट आ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर आई टू गो, हैड आई टू गो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, उसे कुछ पूछना था, उसे कुछ पूछना था। अब उसे यानी ही हो सकता है, सी हो सकता है, मैंने ही एज्यूम किया है, तो उसे कुछ पूछना था, पीछे क्या आ रहा है, था आ रहा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो हैड टू का यूज करेंगे। तो ही हैड टू आस्क समथिंग, ही हैड टू आस्क समथिंग, कैसे बनेगा, ही सब्जेक्ट आ गया, हैड टू आएगा, हैड टू आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ही हैड टू आस्क समथिंग। नेगेटिव देखेंगे, उसे कुछ नहीं पूछना था, he had not to ask something, मैंने कहा था नॉट का स्थान तीसरा होता है, ये तीसरा है, he had not to ask something, उसे कुछ नहीं पूछना था। अब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब संबोधन की बात करेंगे, तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, क्या उसे कुछ पूछना था, क्या उसे कुछ पूछना था, तो इसको कैसे लिखेंगे, had I to ask something, had I to ask something, had को सबसे पहले लेके आएंगे, फिर had I to ask something, ऐसे हमने had की देखी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, तुम्हें घर दोबारा जाना पड़ेगा, पड़ेगा, गा गी गे गल आ रहा है, गा पड़ेगा, होगा, ऐसा कुछ मतलब बोध आ रहा है जो फ्यूचर को डिनोट करे, तो यहाँ फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, हमें पता है तुम्हें घर दोबारा जाना पड़ेगा। अब मैंने जैसे मैं हूं,
मैं कहीं गया और मैं अपने घर की चाबी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर की चाबी, मतलब घर की या किसी की भी चाबी घर पे ही भूल गया, तो मेरे फादर या मदर मेरे को कहेगी तुम्हें घर दोबारा जाना पड़ेगा, चाबी भूल के आ गए हो तुम्हें घर दोबारा जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम इस सेंटेंस का यूज लेंगे जहां मजबूरी दिखाई कि मेरा घर जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं चाबी घर में भूल के आ गया, इस वजह से मेरे को घर में जाना पड़ेगा। तो ये मजबूरी का सेंटेंस हुआ। तो इसे कैसे लिखेंगे? तुम्हें घर दोबारा जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो होम अगेन। यू सब्जेक्ट, विल हैव टू गो, विल हैव टू ये वो स्ट्रक्चर है, गो यानी हमारा वर्ब आ गई और होम अगेन यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो यू विल हैव टू गो होम अगेन। अब नेगेटिव में देखते हैं क्या कहता है। नेगेटिव वाक्य, तुम्हें घर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी चाबी घर में रह गई, अचानक मेरे पापा, मेरे फादर है, उनके जेब से चाबी मिल गई, वो चाबी निकाले, वो मेरे को बोले तुम्हें घर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें घर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि चाबी मिल चुकी है। तो उस कंडीशन में भी हम इसी का सहारा लेंगे। तो यू विल नॉट, मैंने कहा था नॉट की स्थान तीसरे पर होता है, यू विल नॉट हैव टू गो होम अगेन, यू विल नॉट हैव टू गो होम अगेन, तुम्हें घर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, यहां देखते हैं, क्या तुम्हें घर दोबारा जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें घर दोबारा जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले विल आएगा, फिर यू हैव टू गो होम अगेन, विल यू हैव टू गो होम अगेन, विल यू हैव टू गो होम अगेन। आई होप आप लोगों को ये सारे सेंटेंस, सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स, तो मुझे इन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखे हैं, इसकी इंग्लिश बना के या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेजें या इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करें। सबसे पहला है, हमें खेलना है। राम को काम के लिए जाना पड़ता था, भारत को कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें सच बताना होगा। अब ये जो भारत को कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूं भारत को कुछ करना पड़ेगा कोरोना वायरस को लड़ने के लिए, कोरोना वायरस को, महामारी को रोकने के लिए, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, होगा वही, क्योंकि पड़ेगा यानी कि यहाँ मजबूरी बता रहा है, कुछ ना कुछ तो भारत को करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, तो यहाँ मजबूरी का बोध हो रहा है। इस वजह से अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश बनाएंगे, इस सेंटेंस की इंग्लिश बना के मेरे टेलीग्राम या मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वाले में जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ नया ही सीखने को मिलेगा। पुराना मैं नहीं सिखाऊंगा, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीजें भी सीखने को मिले, लेकिन हमेशा बेहतर मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट दूं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और टेलीग्राम में जुड़े, मेरे मेंबर्स बने टेलीग्राम में। जय हिंद, जय भारत।